हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवत गीता भगवान का गीत भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को कुरुक्षेत्र में बताया था, और वही गीत हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में हमें सफलता मिले, मन लगे। इसीलिए हम शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुरोपकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादाः सगण ललिता श्री विशाखानि विद्वांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिन इति नामिने। नमाचार्य पद निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगरागमतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवान का गीत भगवत गीता, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बताई थी। हम उसी का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास हमारा अच्छा हो, इसीलिए हमने प्रेयर से शुरुआत की। हरे कृष्णा। सो हम भगवत गीता का अध्याय 6वां, जिसका अध्याय 5वां, जिसका नाम है कर्म योग, मतलब कृष्णा भावना भावित कर्म, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास हमारा
अच्छा हो, यही हम सभी से सभी आचार्य गणों से प्रार्थना करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में श्लोका नंबर 6 देखा था, जिसका अर्थ था भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि बहुत बार ऐसे गलतफहमी होती है हमें कि हम अपने सभी कर्मों का त्याग कर देंगे। जो शुरुआत में बताया है उनको कि वाट एवर यू आर डूइंग, जो भी कर्म कर रहे हो आप कर्मों के फलों का त्याग कर दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जो गलतफहमी थोड़ी होती है हमारी, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे राधा कुंड में जाते हैं, है ना, राधा कुंड में स्नान करने से क्या होता है? इफ यू टेक बाथ इन राधा कुंड, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहते हैं ना। फिर बोलते हैं मुझे तो मेरे पापों से मुक्ति मिली ही नहीं, मैं भी वहां पे डुबकी लगाया था। प्रभुपाद जी ने बड़े प्यार से बताया है। इनफैक्ट उन्होंने बताया है कि सभी ने डुबकी नहीं लगाना चाहिए, डुबकी उन्हीं ने लगाना चाहिए जिनके मन में भाव है। नहीं तो वहां पे एक आप और पाप आकर्षित कर लोगे बिना इससे, बिना भाव से। अगर हमारा डुबकी लगा रहे हैं और ये सोच के कि हमारे ये सब पाप यहाँ से नष्ट हो जाएंगे, और वहां पे एक जल क्रीड़ा करने के लिए आप वहां पे जा रहे हैं, तो आप और पाप अट्रैक्ट कर देंगे, प्रभुपाद जी ने बताया है। तो अगर भाव है, भक्ति में है, अगर हम भक्ति में लगे रहोगे तो ही आपको परमेश्वर की प्राप्ति होने का मार्ग मिलेगा। बिना भक्ति के जो भी करना चाह रहे हो वो हमें साध्य नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम भक्ति कर रहे नहीं कर रहे पता नहीं चल रहा है तो हम छोड़ देंगे ना। हमें अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिए। प्रयास तो होने ही चाहिए, और लेकिन प्रयास को धीरे धीरे शुद्ध करना चाहिए। शुद्धता आएगी तो प्रयास और अच्छे भगवान के चरणों में हम अपने प्रयासों को लगा पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे बताया था भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। और यहाँ पे पिछले बार हमने यहाँ जब पढ़ रहे थे तो परंपरा, गौड़ीय परंपरा, शंकराचार्य और माधवाचार्य के ऊपर थोड़ा हमारा भाष्य था, लेकिन वो भाष्य क्रम में नहीं था, है ना। तो वो क्रम में एक्चुअली जब यहाँ हम डिस्कस करते हैं तो पहला चीज पूरा ध्यान जो भगवान ने बताए हुए इंस्ट्रक्शन है उस पे रहना चाहिए कि हमें किस तरह से वो फॉलो करना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो भी हम अतिरिक्त ज्ञान ले सकते हैं वो जरूर लेना चाहिए, लेकिन वो ना होने के कारण हमें यहाँ रुकना है, हमारी साधना में रुकना है या हमारे रुकावट लाना है, ऐसा करना नहीं है। हमें अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। तो थोड़ा ब्रीफ में वो देख लेते हैं कि बहुत ब्रीफ में है, क्योंकि ये इसको हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत गहन विषय है और बहुत डिटेल में है। माता जी आपको दिख रहा है? हाँ, वहां से उधर घुमाइए, है ना, आपकी तरफ कर लीजिए। हाँ, सभी को नहीं, मतलब आपको चाहिए तो उधर। हाँ, आप आ जाइए माता जी ऊपर आराम से, इधर से दिखेगा आपको। सो बहुत संक्षिप्त में शंकराचार्य और माधवाचार्य इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो परम सत्य क्या है शंकराचार्य के हिसाब से? निर्गुण, निराकार ब्रह्म। माधवाचार्य जिन्होंने उन्होंने बताया था ये निर्गुण नहीं है, सगुण है, और साकार भगवान, मतलब भगवान सिर्फ एक ऊर्जा नहीं है, वो एक आकार रूप में है। शंकराचार्य के हिसाब से जीव जो हम है वो अनंत ब्रह्मन के समान है, जबकि यहाँ पे
मतलब यहाँ पे क्या है, हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी भगवान के जैसे, पूरे भगवान के जैसे। माधवाचार्य जी ने आके सबसे पहले बताया था कि भगवान से हम सदा भिन्न है, उनके अंश तो है लेकिन उनसे भिन्न है। ये जगत जो है ये मिथ्या या अस्थाई भ्रम, मिथ्या है बोला है, लेकिन हमारे इसमें ये वास्तविक है, सिर्फ वास्तविक है, लेकिन क्या है, इसका कुछ समय सीमा है ना। जैसे ब्रह्मा जी जो सृष्टि की निर्मित करते हैं, उनके भी कुछ आयु है, बहुत बड़ी आयु है, जो हम फिर से बोलने जाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाती है ना। लेकिन फार्मूला सीधा ध्यान रखने का है, एक कलयुग 4,35,000 वर्ष, और उसको जब हम 10 से गुना करोगे, 10 से, तो पूरे युगों का एक महायुग बन जाता है ना, 10 से। और फिर उसको ऐसे एक सहस्त्र, मतलब फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन बन जाएगा। ऐसा फार्मूला ध्यान रखना है ना, वो सिंपल होता है, नहीं तो उतना नंबर बड़ा रखना है। उतनी ही एक रात और एक पूरा दिन मिला के, दिन रात मिला के, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 365 से, क्योंकि साल में कितने दिन होते हैं, 365 हमारे। और ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 साल, उसको फिर से 100 से गुना करेगा तो ये होता है एक कल्प, है ना। तो उसके बाद में एक हमारा ये भौतिक ब्रह्मांड, मतलब ये उसका प्रलय होगा, उसका विलय होगा, फिर बाद में ये एक ब्रह्मांड है क्या, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, सब होता रहता है। मुक्ति, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव, यहाँ भगवान की शाश्वत सेवा बताया गया है। भगवान की शाश्वत सेवा ही मुक्ति है, क्योंकि इनके लिए मुक्ति क्या है, ब्रह्मन लेवल तक। ब्रह्मन लेवल तक किसको, सबको पता है? ओके। ब्राह्मण लेवल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मीन्स यस माता जी ब्रह्मा, बोलिए। मीन्स ब्रह्मा के लेवल तक, ब्राह्मण लेवल में। ओके। नहीं, ओके, ब्रह्मा के लेवल तक, चलो थोड़ा बात मान लेते हैं, थोड़ा वहीं तक आसपास ही है ना। ठीक है, थोड़ा सा इसको, और तब तक कहाँ, मैं जब तक ये खोल रहा हूँ, बोलिए ब्रह्मन लेवल सबको पता होना चाहिए अभी। ये मैं वो गोला का चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ। मीन्स अपना ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति तक मीन्स ब्राह्मण लेवल प्रभु। हरि बोल, ब्रह्म ज्योति। अभी ब्रह्म ज्योति क्या होती है देखते हैं, है ना। और आगे बढ़ते रहो, और जो मालूम है बोलते रहिए, है ना। तो उसमें हमें जो गॉड बोलते हैं ना इंग्लिश में, रियलाइजेशन के 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। पहली स्टेप मतलब हम भगवान को एक ऊर्जा के रूप में, नहीं आज चल ही नहीं रहा है, सवेरे से प्रारंभ कर रहा है, मैं अभी देख रहा था कि यदि भगवान के नाम से चल जाए ये, तो भी नहीं चल रहा है, ये वन ड्राइव आज प्रारंभ कर रहा है, नो प्रॉब्लम, है ना। यहाँ तो दिखा सकता हूँ मैं, आपको तो दिखा सकता हूँ, ऑनलाइन वालों को नहीं दिखेगा। प्रभु जी, वहां से गोदा का चार्ट निकालिए, वो पीछे है, पीछे पीछे पीछे, पीछे मतलब पीछे रहेगा, हाँ हाँ। वहाँ खड़े हो जाइए थोड़े, और थोड़ा ऐसा टेबल को आगे कीजिए और गोलों का चार्ट, है ना। तो भगवान को, मतलब हम पहले परमेश्वर को सिर्फ इतना ही मानते हैं कि एक एनर्जी है, ऊर्जा है, उसे ब्रह्मन लेवल, ब्रह्म ज्योति लेवल कहते हैं। उसके बाद में सेकंड रियलाइजेशन होता है, हम वो कहते हैं कि भगवान हर एक जीव में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। मतलब भगवान सिर्फ ऊर्जा नहीं है, वो यही रखा, ऊर्जा नहीं है वो, एक क्या है, आकार रूप में भी है, आकार रूप में भी है। तो वो सेकंड रियलाइजेशन, ब्रह्मन परमात्मा रियलाइजेशन। उसके बाद में होता है कि भगवान वहीं पे नहीं है, वो आदान प्रदान भी करते हैं, मतलब हमसे बात करते हैं, हमारे से हमारा डिस्कशन होता है, हम जो बोलते हैं हमारे मन में वो उसका आदान प्रदान भी होता है। ये नहीं सुन रहा है आज तो बंद हो जा, खत्म नहीं। ओके। तो वो हाईएस्ट रियलाइजेशन होता है भगवान, मतलब भगवान सिर्फ ऊर्जा नहीं है, भगवान सिर्फ हमारे दिल में, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में ही स्थित नहीं है, सिर्फ आकार रूप में नहीं है, हमारे साथ आदान प्रदान भी करते हैं।
तो यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ जो दिख रहा है ना, ये हमारा ब्रह्मांड, हम जहाँ पे है ना, यहाँ पे एक यहाँ पे रहेगा पृथ्वी लोक में, यहाँ दिखा रहा था लेकिन वो चल नहीं रहा है आज वन ड्राइव, तो उसमें मैं दिखा नहीं पाऊंगा, हम उसको बाद में दिखाएंगे। ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा सा समझना है कि क्या होता है कि हमारा ब्रह्मांड एक 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 ब्रह्मांड, अब ब्रीफ में ही बताऊंगा। एक बॉल है समझो, है ना, उस बॉल के अंदर, हाँ, गूगल में वो अच्छा वाला क्वालिटी नहीं है, वो ऐसा नहीं है, मैं बहुत बार देखा अच्छा क्वालिटी, गोलों का चार्ट का अच्छा क्वालिटी कभी मिला ही नहीं मुझे, बस स्टिल बोला है तो थोड़ा हम करते हैं कि थोड़ा आज भगवान की कृपा से मिल जाए। हाँ, व्हाट्सएप में भेज दिए। ओके, कहाँ पे भेजा? अच्छा, हरी बोल। हम कौन से लोक में? पृथ्वी लोक में। इसको दूसरा नाम क्या है? मृत्यु लोक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी जन्म लेगा उसका मृत्यु निश्चित है। हम यहाँ पे जन्म क्यों लेते हैं? मरने के लिए, है ना। भगवत गीता क्या सिखाते हैं? मरने से डरना नहीं है, वो सिखाते हैं हमारे, है ना, मरने से डरना नहीं है। और वो धीरे धीरे जब आपको समझ में आ जाएगा तो डर नहीं लगेगा, सही में नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता चल जाता है ना कि हम, ये सिर्फ कपड़े चेंज होने वाले हैं, आत्मा यहाँ से निकलेगा और दूसरे शरीर में जाने वाला है। उसके लिए कहाँ जाना है, कैसे जाना चाहिए, हमारे पास वो करने के लिए पूरा लाइफ दिया हुआ है। उस लाइफ में हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आगे की जर्नी हम डिसाइड कर सकते हैं, पिछली हम नहीं डिसाइड कर सकते। कैसा है ना, एक ये ले लो, एक बॉक्स ले लो, है ना, उसमें कुछ बीज डाल दिए है ना, और उसको पानी डाल दिया, तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित होना चालू होंगे, करेक्ट। तो हमारे जो पहले के कर्म है ना, वो ऐसे एक बॉक्स में डब्बे में बंद होते हैं, संचित कर्म बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? संचित कर्म। जो भी अपने पहले के जो भी किए, जैसा भी किया है ना, जन्म के समय जब जब यहाँ पे जब सृष्टि की निर्मित होती है, और जब हमारा जन्म होता है और हमारे अंदर जो चेतना डाली जाती है, उस समय उसमें से कुछ बीज जो अंकुरित हो गए, उनको हमारे कर्मों के, हमारे इसके साथ जोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। कुछ अंकुरित बीज है, कुछ अभी भी पेटी में बचे हुए हमारे, है ना, हमारे खत्म नहीं हुए, वो प्रारब्ध। तो जो जोड़ दिए हमारे साथ, वो चेंज नहीं हो सकते, वो चेंज नहीं हो सकते, वो हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो जो कर्म है, प्रारब्ध को भी मिटाया जा सकता है। कब मिटाते हैं? जब आपको मन से आप दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो आपके गुरु आपके वो प्रारब्ध भी मिटा सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे बताया है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब उपदेशामृत में ये बताया हुआ है कि ये भी हो सकता है, होता है। और हमारे जो संचित कर्म है, वो तो हम भक्ति के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करके संचित कर्मों को जला सकते हैं। प्रारब्ध ही एक ऐसी चीज है जो कट नहीं सकता, लेकिन बताया यहाँ पे है कि वो भी हो सकता है। लेकिन वहां पे बहुत ये बताया है, बहुत ये है ना, मतलब एक ये धार होती है, मतलब इसकी गांव में आपके यहाँ पता नहीं, हमारे गांव में है ना, वो जो नाई होता है ना, नाई, उसके पास एक उस्तरा होता है। उस्तरा मतलब ऐसे 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 करता है, फिर ऐसे ऐसे बाल काट ये करता है, दाढ़ी करता है, पता है। उसके बाद ये नहीं होती है, ब्लेड नहीं होती, उसके बाद ऐसे एक चाकू जैसा होता है, उसको उस्तरा बोलते हैं ना, और उसकी धार दोनों तरफ होती है। तो भक्ति और गुरु के सानिध्य में आना, दीक्षा लेना, वो धार जैसा है। तुमने अच्छे से किया तो तर जाओगे, नहीं तो कट जाओगे, है ना। जैसे है ना, ये दाढ़ी करते हैं ना ऐसा, तो वो जो करेगा तो अच्छे से करेगा तो अपना आराम से बाल निकल जाते हैं, और थोड़ा ऐसा तिरछा हो गया इधर उधर कि इधर कट उधर कट इधर कट, वो सब हो जाता है। तो वो बताया ऐसा दूधारी तलवार होते हो, मतलब प्रारब्ध कट जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे उदाहरण भी बताए वहां पे उपदेशामृत में। एक बहुत सुंदर डिवोटी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से उसने बहुत अच्छा दीक्षा ले लिया, सब कुछ किया, सब कुछ, और दीक्षा लेके नेक्स्ट वीक से गायब। उसको ढूंढने भेजा कि कहाँ गया, इतना अच्छा था, क्या गया। वो बोले
मैंने सब पढ़ा है। वहां पे दीक्षा में क्या लिखा है? दीक्षा ले लिया, आपके प्रारब्ध भी खत्म। तो मेरा तो सब खत्म हो गया, संचित कर्म गए, प्रारब्ध गए, और एक होते हैं नित्य कर्म, जो हम डेली हम अपने जो लाइफ में अभी जो कर रहे हैं ना, वो तो अपने हम जो कर रहे हैं वो भुगतेंगे, वो आगे के लिए काम में आ जाएंगे। उसको भी हम काट सकते हैं भक्ति के मार्ग से, हर काम को कृष्ण भावना भावित होकर करके वो कर्म के बंधन से हम मुक्ति पा सकते, वो तो हमें बताए डे टू डे, है ना। तो बोले सब हो गया मेरा, अब मुझे क्या जरूरत है, सबसे छुटकारा हो गया, अब मेरे को कुछ नहीं करना है भक्ति वगैरह, अब मैं अपने नॉर्मल इसमें जीऊंगा। तो वो जो है प्रभुपाद जी बताते हैं, ये दो धारी तलवार है। कुछ यहाँ पे भक्ति देवी अपने पास रख लेती है, वो क्या रख लेते हैं? अपने पास प्रारब्ध को रख लेते हैं, और जैसे भी हम ऐसा करते हैं उसको उसका 10 गुना 1000 गुना फिर भुगतना पड़ता है। तो ये चीज वहां पे प्रभुपाद जी हमें बड़े प्यार से समझाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें क्या होती है ना, हम आधा पढ़ते हैं और उसके हिसाब से वाह हो गया, नहीं, वो बार बार समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हम फंसेंगे, इसीलिए हर चीज को ध्यान से रखना है ना। पहाड़ के ऊंचाई पे पहुंच के बहुत अच्छा नजारा लेना बहुत अच्छी बात है, मतलब कहीं पे भी, लेकिन वहां बने रहना कठिन है। क्यों? जितना ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम होता है तो वहां पे बने रह सकते हैं हम, हमें नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे भी वैसा होता है, हम जब भक्ति में जाते हैं, हम अपने कार्य में जाते हैं, हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, सही में अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे हम बढ़ते हैं हमारे साथ हमारा गर्व, हमारा अहंकार भी बढ़ते जाता है। मुझे आता है, आई नो, मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं, क्या जबरदस्ती यहाँ क्लास में जा रहे हैं जबरदस्ती, ये जो है ना हमारा अहंकार होता है, बहुत खतरनाक हो जाता है वो। क्योंकि वो अहंकार क्या करता है हमारा, हमारे भक्ति में रोड़ा, रोड़ा मतलब अवरोधक डालता है। और भी बताया यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, जो धीरे धीरे हमें अपने आचरण में लाना चाहिए, कि हम भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ खरीद के लेके आते हैं ना, कुछ करते हैं, और वो कहीं से भी लेके आते हैं, लेकिन वो किसने बनाया है, उसकी चेतना कैसी है, उसके हिसाब से वो सब होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जहां तक पॉसिबल है अवॉइड करना चाहिए, भोगा में प्रसादम में अवॉइड करना चाहिए, जहां नहीं पॉसिबल है करना चाहिए, लेकिन जहां पॉसिबल है वहां पे रुकना चाहिए। इवन जो चपाती और ब्रेड लेते हैं ना, वो भी प्रभुपाद जी ने मना की है, क्योंकि कौन बना रहा है पता नहीं है, उसमें तो कुछ कांदा लहसुन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बनाने वाले की चेतना से हमारी चेतना दूषित होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अगर जरूरत पड़े तो पहले भगवान से प्रार्थना कर लीजिए और बाद में ग्रहण कर लीजिए कि मैं वो ले रहा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी जो चेतना है वो दूषित ना हो। ये भाव मन में ला के फिर बाद में अगर हम ग्रहण करते हैं तो शायद थोड़ा सा बच सकते हैं, और उसके बाद में ज्यादा नाम स्मरण करने का उस दिन नाम है ना, ताकि वो जो दूषित होने वाली है वो बच जाए, है ना हमारे। तो वो सब चीजें वहां पे बताए। तो यहाँ पे देखिए गोलक का चार्ट में, यहाँ पे ये बड़ा होगा ना, हाँ। हम्म। ऑनलाइन दिख रहा है सभी को? हाँ हाँ दिख रहा है। दिख रहा है प्रभु जी। दिख रहा, दिख रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये है गोला का चार्ट, यहाँ पे ये सबको पढ़ने आ रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे? भूर, पृथ्वी लोक दिख रहा है, हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर देखो कितने लोक है, भूअर लोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। ये सब ब्रह्मांड में ही है, एक ही ब्रह्मांड के अंदर है। ये जो जो बड़ा गोला दिख रहा है ना, ये एक ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है। इसके नीचे कितने हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इसमें नर्क नहीं आया अभी भी, नर्क यहाँ पे अलग है, नर्क लोक। मतलब इतने नीचे उतने ऊपर, ये सब कितने, एक ही ब्रह्मांड में। आप सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, ये सब सृष्टि रचना के लिए 3 विष्णु अवतार में भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। एक है कार्णोदक्षाय विष्णु, जो ऊपर यहाँ पे दिखेंगे हमें, कार्णोदक्षाय विष्णु दिख रहे,
ये जो कारणोदक्षाय विष्णु है, ये कारणों समुद्र में लेटे रहते हैं और उनके श्वासोश्वास से एक एक ब्रह्मांड, जब भी श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो एक ब्रह्मांड की उथल पुथल हो जाता है। और कहाँ से ब्रह्मांड की निर्मित हो रही है? एक एक कण से, एक एक कण से। कण मतलब जहां से अपना रंध्र, रंध्र बोलते हैं, जहां से हमारा पसीना निकलता है ना, वो जो एक एक बाल है ना, पसीना निकलता है जहां से, वहां से एक एक ब्रह्मांड की निर्मित होती है। हम एक ब्रह्मांड में उसके बारे में समझ नहीं पाते, इतने सारे ब्रह्मांड है, इसीलिए भगवान को क्या कहा जाता है? अचिंत्य। मतलब हमारे सोचने की शक्ति के बहुत बहुत परे है, सोचने की शक्ति के भी परे है ना, अचिंत्य। तो ये जो एक एक गोला निकल रहा है ना, ये येलो कलर का, ये ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड में हम हैं अभी, है ना। उस ब्रह्मांड में जो देखे ना, वो एक एक ब्रह्मांड है। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं। एक बार ब्रह्मा जी भगवान से मिलने जाते हैं और भगवान के द्वारपाल खड़े होते हैं वहां पे, द्वारपाल को बताते हैं कि जाओ बताओ ब्रह्मा जी आए हैं। वहां जाते हैं, द्वारपाल को बताते हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं। भगवान बोलते हैं पूछो कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं हाँ, मुझे पूछ रहे हो कौन से ब्रह्मा जी आए? हमारे ब्रह्मा जी चार मुख वाले हैं ब्रह्मा जी, है ना, ऐसे। तो ब्रह्मा जी को पहले वो अहंकार है ना, वो हाँ मेरे को पूछा, ठीक है बोलना, जो बोलो जो चार मुख वाले ब्रह्मा जी आए हैं बता दो, है ना। का वो नाभि कमल से निकले हुए ब्रह्मा जी आए हैं, ऐसा बता दो, चार मुख वाले। वो जाके बताते हैं अच्छा जा बुला लो। वहां जाके देखते हैं तो वहां पे ऑलरेडी लाखों ब्रह्मा जी और बैठे हुए हैं, क्योंकि उस समय सभा बुलाई थी भगवान ने, हर लोग के ब्रह्मा जी वहां पे आए हुए थे। तब ब्रह्मा जी का घमंड थोड़ा सा, मतलब अहंकार जो है, जो अगर ब्रह्मा जी का अहंकार टूटना है मतलब नहीं है, तो हम लोगों का कहाँ है? तो लेकिन हम इसीलिए ये समझ लेना चाहिए, ये सत्यता है, ये सत्य है। तो वो अहंकार को हमने छोड़ देना चाहिए। हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मालूम है हमारी शुरुआत क्या है ना, अहंकार से होती है। तीन अहंकार की पहले निर्मित होती है। सतोगुण में अहंकार होता है, रजोगुण में अहंकार होता है, और तमोगुण में। और उस अहंकार से सब बुद्धि और वो सब की निर्मित होती है। वो बहुत अच्छा हमारा अभी भागवतम में हम जब पढ़ रहे हैं स्कंद तीसरा, अभी उसमें कपिल मुनि अपने माता को, देवहूति माता को सब समझा रहे हैं। तो इसमें निर्मिति कैसे हो रही है, ये सब है। अहंकार है पहले, अहंकार से सब निर्मिति होती है। तो अहंकार तो हमारे अंदर रहेगा ही, लेकिन उसको कैसे सतोगुण में इस्तेमाल करना है, या रजोगुण में, या तमोगुण में। हम तमोगुण में करते हैं, उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। क्या कहते हैं? मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, है ना, फॉल्स ईगो। तो ठीक है, हम यहाँ पे है। यहाँ पे एक चमकता तारा भी दिख रहा है आपको, ये देखो, ध्रुव लोग। ध्रुव महाराज की कथा तो सबको पता है, उनको अलग लोग लोग दिए देता है, अलग लोग। ओके, अब ये जो है वो कारणोदक्षाय विष्णु जो बाहर थे, ये यहाँ पे, ये अपने दृष्टि रमा देवी पे डालते हैं, तो उनकी परछाई जो है वो माया देवी, और इनकी दृष्टि से मतलब ये शंभु, शंभु और माया देवी, ये सब मिला के यहाँ पे ये महतत्व है। 24 एलिमेंट होते हैं। किसी को मालूम है 24 एलिमेंट क्या क्या है? 5 कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया मतलब जिससे हम अपने कर्म करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं? हाथ, पाय, पैर, मुंह, जेनिटल और गुदा। तो ये हो गए 5। 5 ज्ञानेंद्रिया, जिससे ज्ञान अर्जित करते हैं, मतलब सेंसर्स। कौन कौन से सेंसर्स है बेटा? व्हाट सेंसर भी हाउ? हमारे सेंसर कौन कौन से हैं? वेरी गुड। आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। कितने हो गए? 10। फिर 5 विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब जिससे, जो आंख से क्या करते हैं? देखते हैं, तो देखने एक विषय वस्तु हो गई देखने का। मुंह से आवाज, तो वॉइस एक विषय वस्तु हो गई। फिर बाद में कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श। तो ये 5 कितने हो गए? 15। फिर 5 स्थूल तत्व, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, 20 हो गए। फिर 4 मन, बुद्धि, अहंकार और दूषित चेतना। हमारी चेतना होती है लेकिन वो दूषित चेतना, वो 24 हो गए। यहाँ पे और एक बताया, मैं और एक रहता हूँ, भगवान बता रहे हो भागवतम में, भगवत गीता में 24 तक रखा है। भागवतम में 25वां भी बताते हैं, बोलते हैं काल, बाहर से काल। 25 महातत्व की बात करते हैं, है ना, 24 और एक।
तो ये जो है ना, ये काले बादल दिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है ये बादल, इसको बोलते हैं महातत्व। और ये होता है महातत्व, लेकिन ये सुप्तावस्था में होता है। सुप्तावस्था मतलब व्यवस्था, है ना, ऐसा। उसमें जो जान डाली जाएगी वो भगवान की अंतरंगा शक्ति, मतलब रमा देवी, उमा देवी, राधा रानी, वो जाते हैं, उससे अहंकार की निर्मित होगी और बाद में पूरी सृष्टि की रचना शुरू होती है। एक ब्रह्मांड में भगवान दूसरे विष्णु अवतार में रहते हैं, उनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। क्या नाम है? गर्भोदक्षाय विष्णु। ये देखो यहाँ पे है वो, समझ में आ रहा है ना प्रभु? ये हम ऐसा गोल था, है ना, वो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर ये जो है गर्भोदक्षाय विष्णु है। यहाँ पे गर्भोदक्षाय विष्णु, इनके नाभि कमल से जो ये कमल निकलता है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये देखो, ये इसी में, इस नाभि कमल में सब लोग आ गए, और इसके ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी। मतलब भगवान के नाभि कमल से, कमल के इसमें जो निकलते हैं वो है ब्रह्मा जी। ठीक है, ये दूसरा। और तीसरा, हर एक कण कण में, हर एक अणु कण में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। वो कौन है? शिरोदक्षाय विष्णु। यहां देखो, ये देखो शिरोदक्षाय विष्णु। तो भगवान तीन विष्णु के रूप में विस्तारित हुए। समझ में आया? और ये ब्रह्मांड के बाहर तक, यहां पे देखिए, अभी इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, इतना भी नहीं। ये देखो, यहां तक जो है, ये नहीं, छोटा करके ही दिखाना पड़ेगा तो आएगा। ये चीज नहीं देखना है मुझे, लेकिन क्या करूं? और छोटा करूं, और छोटा करूं। हाँ, अभी ऊपर से आते हैं हम। सबसे ऊपर क्या है? गोलक धाम। मोना माता जी, आपको वो पेज निकालना है जो भागवतम से लिखा था, अभी पढ़ना है अपने को, जिसमें हमने अनिरुद्ध, हाँ हाँ वासुदेव, हाँ लिखा है ना। हाँ प्रभु जी। ढूंढो, ढूंढो, मिल जाएगा, कहीं होगा आसपास के टेबल पे, नहीं पढ़ू है क्या ना। अभी? पढ़ू? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, रुको, आएगा आएगा, टाइम आएगा, बताता हूँ। हाँ, ओके। ठीक है, रेडी है एकदम, है ना। तो गोलक धाम, गोलक धाम मतलब सबसे ऊपर आध्यात्मिक धाम, जहां पे भगवान कृष्ण हमेशा वहीं रहते हैं। उनकी लीलाएं, अब देखो, ये पंखुड़ी दिख रहे हैं ना, हर एक पंखुड़ी में भगवान की लीलाएं दिखेगी। अरे यार, मजा नहीं आ रहा है। प्रभु डाउनलोड है कि PDF में खुले प्रभु तक चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लीलाएं दिख रही है आपको? कहीं देखो, ये एक भगवान कृष्ण की जी यशोदा माता के साथ है, कहीं कहीं अलग अलग लीलाएं हैं। सब लीलाएं यहाँ पे, सब लीलाएं भगवान यही करते रहते हैं। कहाँ पे? गोलक धाम में। ये ऊपर है गोलक धाम। सबसे नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो जो भक्त होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो यहाँ आने की अपेक्षा करते हैं भगवत धाम, गोलक धाम। इनफैक्ट वो क्या कहते हैं कि हमें सिर्फ सेवा चाहिए, हमें सिर्फ भगवान के चरण कमल की सेवा चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली वो यहाँ आना चाहते हैं। कहाँ पे? गोलक धाम। बोलते नहीं है गोलक धाम जाना है, हमें क्या चाहिए? भगवान की सेवा। सेवा कहाँ मिलेगी? यहीं मिलेगी, है ना। सब पूरा पूरा सेवा ही सेवा मिलती है आपको, और मस्त आराम से सेवा मिलती है यहाँ पे। भगवान यहां से नहीं जाते तो फिर ये सब सृष्टि और ये सब कार्य चलाते कौन है? भगवान अपने विस्तारित रूप में। सबसे पहले विस्तारित रूप भगवान के बलराम जी। ठीक है, बलराम जी। यहाँ पे, यहाँ पे चार इसमें विस्तारित हो गए भगवान। एक है प्रद्युम्न, एक वासुदेव, एक अनिरुद्ध। संकर्षण, और एक अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। अब इन चारों के अलग अलग कार्य है। यस माता जी, आपका कार्य शुरू होता है, बोलिए अभी। अनिरुद्ध का क्या कार्य है? अनिरुद्ध को हमें कब अनिरुद्ध का अनिरुद्ध का ये कार्य है इसमें कि मानसिक जो अपने को परेशानी होती है उससे मुक्तता मिलती है। और मानसिक परेशानी में हो तो अनिरुद्ध जी का ध्यान करना है ना। मानसिक परेशानी में जब है तो,
ये भागवतम में लिखा है, हमें भी नहीं पता था, अभी अभी पढ़ा है इसलिए वो लिखा हुआ है। हाँ बताइए, संकर्षण के बारे में और बताइए। संकर्षण के इसमें ऐसा है कि अपना जो मिथ्या अहंकार होता है उससे दूर होने के लिए हमें उनकी ये करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, भक्ति। क्योंकि संहारक कौन है? शिव जी। शिव जी संकर्षण को ये करते हैं, मतलब आराधना। तो अगर अपने को मिथ्या अहंकार कम करना है तो संकर्षण भगवान का ध्यान हमारे मन में आना चाहिए, मिथ्या अहंकार कम करना है तो। बाद में प्रद्युम्न के बारे में बताइए। प्रद्युम्न के इसमें है कि अपनी बुद्धि को स्थिर रखने के लिए हम लोगों को प्रद्युम्न का ये करना, ध्यान करना चाहिए। स्थिर रखना है बुद्धि, मतलब स्थित प्रज्ञ बनना है अपने को। कैसे स्थिर? मतलब व्हेन हैप्पीनेस हो तो बहुत ज्यादा उछले ना, है ना। हैप्पी में मैं तेरे लिए चांद तार के तोड़ के ला के दूंगा, लाओ अभी, है ना। फिर नहीं बोल सकते अरे तेरे लिए तो मैं क्या अपनी जान भी दे दूंगा। फिर बोलते लो दे चाकू, लो जान, दो जान अपनी। तो कहने का मतलब खुशी में बहुत ज्यादा उछलना नहीं है, और दुखों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी जाना नहीं है। किसी ने हमारा सत्कार किया नहीं किया, दोनों केस में भी हमें घबराना, मतलब स्थिर रहना है सब में इसमें। तो वो स्थिर बुद्धि हर इसमें है ना। तो कहां से? प्रद्युम्न। और चौथा कौन है? और वासुदेव, इनके इसमें है कि वासुदेव। ये हाँ, निर्मल मन के लिए इनकी प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे मन को स्वच्छ करना है तो वासुदेव की प्रार्थना करना पड़ेगा। अब इतने और आगे बढ़ेंगे अभी, है ना, तो सबके लिए अलग अलग है। इसीलिए भाग में भगवान क्या बोलते हैं? सब छोड़ो, एक शास्त्र मेरी देव सेवा की करो। पुत्र गीतम। गीतम। बस भगवत गीता, एक देव देव की पुत्र एवं, बस। उसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं इतना है। अगर करना है, एक एक ढूंढ ढूंढ के करना है तो करो। और बाद में यही यहाँ पे बताएंगे कि जो लोग इस माध्यम से जाते हैं, सांख्य रीति से और वैदिक शास्त्र के माध्यम से अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और उनका पतन होता ही है। इसलिए निश्चित क्या होता। करते हैं? भगवान के शरण में रहिए और अपनी भक्ति को शुद्ध करने के प्रयासों में लगे रहिए, और अपने उसी प्रयास से अपने को सब मार्ग मिल जाएंगे। तो प्रभु जी, आपका प्रश्न था ब्रह्म ज्योति, ये देखो। तो ये है गोलक धाम। इसके नीचे आएंगे तो क्या मिला हमें? मथुरा, फिर जगन्नाथपुरी, फिर द्वारका, फिर अयोध्या। नीचे नीचे आइए अभी, है ना। इसको इसको और छोटा कराना पड़ेगा मुझे, और इसको सेंटर में लाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वैकुंठ धाम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब देवी गॉड्स है, लेकिन ये जो यहाँ के गणेश जी है और वहां के गणेश जी अलग होते हैं। यहाँ के लक्ष्मी जी और वहां के लक्ष्मी जी अलग होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ अपने कुछ अवतार में आते हैं वो गणेश जी भी। यहाँ पे पूर्ण इसमें नहीं मिलेंगे हमें, है ना, यहाँ पे। तो ये जो है वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक। और उसके नीचे आएंगे हम तो ये ब्रह्म ज्योति। तो प्रभु जी, ये है ब्रह्म ज्योति, मतलब यहां तक जाने की जो कामना करते हैं वो ब्रह्मन रियलाइजेशन वाले, मतलब वो क्या चाहते हैं? भगवान को एक प्रकाश के रूप में ही मानते हैं, प्रकाश के रूप में ही पूजते हैं, और प्रकाश के रूप में ही उसमें विलीन होना चाहते हैं। उसे कहते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? तो यहां तक। लेकिन हमें यहां तक करना है क्या? नहीं, हमें हमारे एक साइंस के टीचर बताते थे, थिंक अबाउट सन एंड मून, एटलीस्ट यू विल फॉल इन स्टार। मतलब सूरज और चंद्रमा के पास पहुंचने की कोशिश करो तो कम से कम कोई स्टार में गिरोगे। स्टार के बारे में सोचोगे तो कहीं और गिर जाओगे, और वहां गिरोगे तो उससे नीचे ही आगे। होता है कि नहीं है? एक बुक पढ़ते हैं, हमें पूरी याद रहती है क्या? तो उससे कुछ 50% है ना। तो एग्जाम देना है तो पूरा 100% के लिए प्रयत्न करना है, तब जाके 80% की तैयारी होती है। 70% लिखते हैं, 60% एक टीचर चेक करता है, 50% मार्क मिलते हैं, तब जाके हमारा है ना। ऐसा समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये ऐसा है, यहाँ पे ये है। तो ये है ब्रह्मन रियलाइजेशन, है ना। तो ये है ब्रह्म ज्योति इसका। तो आगे हम करेंगे, और इसका प्रभु एक मिनट, वो अयोध्या के ऊपर क्यों लिखा हुआ? अयोध्या फिर मथुरा फिर वो क्यों चीज? वो चार्ट में ऐसा है कि भगवान राम जो है, भगवान राम वो कृष्ण के अवतार, और वो पूरे 100% इसमें नहीं आते, 98% में आते हैं, है ना। 98% उनका ये लेके एक ही है। भगवान कृष्ण खुद अपने 100% अवतार में आते हैं,
है ना। बाकी शिव जी भी, उनके भी कुछ परसेंटेज बताए हैं, वो एक अलग से क्लास लेंगे, तो उसके हिसाब से वो लोग बताए किस लोक में हम जा रहे हैं ना, ऐसा है ना। इसके बारे में हम एक अलग से क्लास रखेंगे, बहुत डिटेल है इसका, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी कपूर भी शिव जी और हम हाँ, ये देखो ना, यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ पे शिव जी है, शंभू, है ना। लेकिन वहां तक भी हम पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन ध्यान हमारा पूरा वहां पे होना चाहिए। हमारा क्या बोलना, झाड़ के जड़ को पानी देने का सोचना है, झाड़ की पत्ती पत्ती के लिए सोचना नहीं है। क्योंकि क्या होता है, डाली डाली पे नजर डाली, हर डाली छान मारी, है ना। लेकिन जिस डाली पे नजर डाली, माली ने वही डाली काट डाली। तो हमारा क्या होता है, जब तक हम एक भगवान, एक देवी देवताओं की पूजा से करना चालू करेंगे, तब तक क्या होता है, हमारे कुछ और अपराध हो जाते हैं, वहां से हम छूट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, फिर ये करना चाहते हैं, फिर और कहते हैं, वहीं जन्म 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 हम फंसे रहते हैं। इसीलिए क्या बताया भगवान ने, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम वजम, अहम तम सर्व पापे भो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा तो ये शुचः। पहले शंकराचार्य जी ने बताया था कि यहाँ तक जा सकते, क्योंकि उसके पहले क्या हुआ था कि सब ऐसा हुआ था कि सब भ्रमित हो गए थे कि ये सब वेदों में लिखा हुआ है, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, तो इसलिए वो वेद को पूरा, वेदों का ज्ञान जो था उसको पहले जीरो करने के लिए पहले हमारे गौतम बुद्ध जी, फिर बाद में शंकराचार्य जी, और वो हम उसका अध्ययन कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए, वो था निर्गुण ब्रह्मा, और यही है हमारा अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव, मतलब मुक्ति, मतलब हम चाहते हैं कि वहीं तक जाए, ब्रह्मन लेवल तक। लेकिन ये क्या बोलते हैं हम, भगवान की शाश्वत सेवा, मतलब डायरेक्टली हम वहां कहा जाते हैं, गोलक धाम में, है ना, जाना क्या है ना। भगवान और जीव का संबंध क्या बताया यहाँ पे, अंत में भेद समाप्त, मतलब हम दोनों में कोई भेद नहीं है, भगवान भी और मैं दोनों सेम है। लेकिन यहाँ क्या है, भेद सदा बना रहता है, रहेगा कि नहीं, हम भगवान के बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये ऐसा है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम इस्कॉन में या यहाँ पे शंकराचार्य जी की ये नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने आके क्या बताया, अचिंत भेदाभेद तत्व का उपदेश दिया, है ना। अचिंत भेदाभेद मतलब क्या है, हम भगवान के समान है भी और नहीं भी है, इसे कहते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब अलग अलग है दोनों, लेकिन विशेषता अद्वैत मतलब हम दोनों सेम भी हैं। क्यों सेम है, क्योंकि भगवान और हम अंश होने के कारण हमारी क्वालिटी और वो क्वालिटी सेम रहेगी। लेकिन क्वांटिटी, गुणात्मक, इससे हम उनके बराबर नहीं है। उसका उदाहरण प्रभुपाद जी क्या देते हैं हमेशा, समुद्र और समुद्र का पानी, बूंद, एक बूंद को केमिकल लैब में ले जाओगे तो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स वही निकलेगी जो समुद्र के पानी की निकलेगी, करेक्ट। तो गुणात्मक दृष्टि से सेम है। लेकिन हम अगर आकार में देखेंगे वो इसमें, तो सेम है क्या, नहीं है, वो है। तो जीव और भगवान गुण में एक है, जीव और भगवान परिणाम परिणाम में भिन्न है, क्वालिटी में सेम है, क्वांटिटी में भिन्न है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जगत वास्तविक है परंतु अस्थायी है, समझा, वास्तविक है, ये मिथ्या नहीं है। जो पहले बताया गया था मिथ्या है, झूठ है, भूत नहीं है, सच है, लेकिन अस्थायी है, कुछ समय के लिए रहेगा। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान कृष्ण की प्रेम में भक्ति पाना है। तो शंकराचार्य जी का यहाँ सम्मान किया जाता है, ऐसा नहीं कि वो ऐसा है तो उसका नहीं। शंकर यहाँ पे क्या देखो, ये इस्कॉन शंकराचार्य का सम्मान करता है और उन्हें भगवान शिव का अवतार मानता है, जिन्होंने विशेष परिस्थिति में बौद्ध मत के प्रभाव को कम करने के लिए अद्वैत प्रदर्शन का, अद्वैत प्रदर्शन का प्रचार किया। मतलब उन्होंने क्या किया, पहले पहले क्या बोला था, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं है भाई। कहाँ पे, ब्रह्मा, ये गौतम बुद्ध ने, चुपचाप शांति रखो, अहिंसा का प्रचार। बाद में शंकराचार्य उन्होंने बोला ना ना, भगवान है लेकिन एक शक्ति के रूप में, और भगवान और हम सेम है। क्योंकि पहले धीरे धीरे बताएंगे तो पचेगा ना, एकदम बताएंगे तो पचेगा नहीं, इसीलिए शंकराचार्य जी ने बताया, फिर माधवाचार्य ने आके बताया। और यहाँ पे इसको मायावाद कहते हैं ना, जो अभी जो जो है ना, वो कुछ लोगों ने वहां तक ही पढ़ा और उसी परंपरा में अटके रह गए, उसके आगे का ज्ञान ही नहीं लिया। मतलब 10th की एग्जाम पास की, उसके बाद में नहीं पढ़ना है, तो उतना ही ज्ञान हो गया। बट ओके, नो प्रॉब्लम, वो भी, उसका भी सम्मान करना है, क्योंकि
अगर हम शंकर जी के भी पैर पढ़ लिए तो हमें वो रास्ता बता देंगे, वहां से आगे का रास्ता सब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ऐसा। लेकिन बहुत लंबी रेस है बहुत लंबा चलना पड़ेगा, बहुत जन्मों के बाद करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट बताया है। और माधवाचार्य जी यहाँ क्या है, यहाँ पे भगवान विष्णु की सर्वोच्चता स्थापित की उन्होंने, मतलब भगवान विष्णु ही सबसे ऊपर है, उन्होंने माधवाचार्य जी ने। और जीव और भगवान में शाश्वत भेद को सिद्ध किया, मतलब हमेशा भेद रहेगा। और भक्ति को मुक्ति का साधन बताया। और इस तरह गौड़ीय संप्रदाय स्वयं को ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, फिर व्यासदेव जी, फिर सुखदेव गोस्वामी जी, बहुत सुंदर है वर्णन, है ना। एनीवे, तो हम ये देखा था। अब हम आगे का श्लोक देते हैं। श्लोका, इसमें कोई किसी का प्रश्न है तो अभी प्रश्न बोल सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ये बहुत संक्षिप्त में लिया गया क्योंकि इतना सब करेंगे तो हमारा वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है गाड़ी। जब जरूरत होगी और भी करेंगे हम, जितनी जरूरत है उतना जरूर लेंगे। लेकिन प्रश्न है तो पूछना है, डाउट है तो पूछना है। बिल्कुल है। किसी का कोई प्रश्न, डाउट? मेरा प्रश्न है, किससे पूछूं? नहीं है। हाँ, अच्छा, अरे ओके। माता जी से प्रश्न पूछते हैं, थोड़ी देर में पूछते हैं। मेरा प्रश्न ऐसा है कि ये मन एक जगह नहीं रहता है तो कैसा रखने का? सोच के बताना है, ठीक है। हम आगे का श्लोक करते हैं। हमने श्लोका नंबर 6 लिया था, श्लोका नंबर 7 लेते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा पूर्ववन्नपि न लिप्यते। कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसका अर्थ है योग युक्त मतलब भक्ति में लगे हुए, विशुद्ध आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा, विजित आत्मा मतलब आत्म संयमी, जितेंद्रिया इंद्रियों को जीतने वाला, सर्वभूत समस्त जीवों के प्रति, आत्मभूत आत्मा दयालु, सॉरी, आत्मभूत आत्मा मतलब दयालु, कुर्वन अपि कर्म में लगे रहकर भी, न कभी नहीं, लिप्यते बंधता है। आप क्या बता रहे हैं? जो भक्ति भाव में कर्म करता है, कर्म करना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कर्म के द्वारा जो मार्ग होगा वो हमारा सबसे उच्च सर्वोच्च मार्ग नहीं है। लेकिन अभी आगे हम धीरे से बता रहे सर्वोच्च मार्ग तो नहीं है, लेकिन क्या बताया, भक्ति भाव में जो कर्म करता है, मतलब जो भी कर्म कर रहा है वो कृष्ण भावना भावित होकर कर रहा है, और उसके फल की अपेक्षा नहीं कर रहा है, वो फल भी तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, है ना। वो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। हम चाहते हैं ना कि हम सब मुझे बहुत प्यार करें, है ना। तो बता रहे भगवान कैसे आपको, है ना, सभी को प्रिय होता है और सभी उसको प्रिय होते हैं, है ना। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। मतलब ये बताया कि अगर कर्म बंधन से बचना है तो क्या करना है, ये बता रहे हैं अभी, है ना। यहाँ पे तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। जो कृष्ण भावना अमृत के कारण, क्या देखो, भावना अमृत मतलब कृष्ण भाव का अमृत, यह है, वो है कृष्ण भावना अमृत के कारण मुक्ति पथ पर है। वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि उसका पाथ ही बड़ा न्यारा है। न्यारा क्यों है? भगवान के शरण में रह के भक्ति भाव से चल रहा है तो उसका पाथ न्यारा है, इसलिए वो सबसे प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न
नहीं होती। ऐसा व्यक्ति किसी को भी कृष्ण से भिन्न नहीं सोच पाता। मतलब किसी को फंसाने के बारे में सोचेगा क्या वो? नहीं सोचेगा। किसी से झूठ बोलने के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। किसी को अपना दुश्मन मानेगा? नहीं। किसी से ईर्ष्या होगी, जलन होगी? नहीं नहीं। होगी। एक ही लाइन में बता दिया, ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के पृथक नहीं सोच पाता। पृथक मतलब अलग, कृष्ण से अलग नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। फिर से पढ़ लिया मैंने वही। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूर्ण शरीर में फैल जाती है। अब अगर हमें हाथ को शक्ति चाहिए तो क्या हाथ को खाना दोगे? नहीं ना। कान दुख रहा है थोड़ा और कान को शक्ति चाहिए, हमें थोड़ा, हमें रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है, अपनी व्हाइट सेल बढ़ाने हैं, तो क्या करेंगे? सब पेट में ही जाएंगे ना। तो सब यहां से दोगे, शक्ति सब जगह मिलती है। करेक्ट, वही है। अगर हम वृक्ष की जड़ को पानी डालते हैं तो पत्तियों को पानी डालने की, टहनियों को पानी डालने की जरूरत नहीं है। हमने 15वां अध्याय का एक श्लोक बीच बीच में पढ़े थे ना अभी पिछले इसमें। पहला अध्याय, पहला श्लोक क्या था? एक ऐसा शाश्वत अश्वत्थम प्राहुर्वय, मतलब एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और टहनियां और ब्रांचेस नीचे की ओर है। वो क्या है? वो प्रतिबिंब है किसका? आध्यात्मिक जगत का। जैसे हम नदी के किनारे या तालाब के किनारे एक वृक्ष देखते हैं तो क्या दिखता है? वृक्ष की परछाई हमें उल्टी दिखती है ना, और वो सब टहनियां जो है वो हमारे कर्म बंधन है ना। ऐसा तो हमें उससे मुक्ति चाहिए, नहीं तो हम क्या होते हैं? उसी में फंसते 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 रहेंगे और हम आध्यात्मिक जगत की तरफ प्रगति कर ही नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। मतलब उसकी चेतना कभी खराब ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो हर कार्य क्या बोलता है? भगवान के नाम से कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, अब उससे जो भी होगा, अच्छा हो या बुरा, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उससे ना तो अच्छे कर्म का फल अच्छे कर्म के कारण उसका कोई प्रॉब्लम होता है और ना तो बुरे कर्म। आप सोच रहे अच्छे कर्म क्यों नहीं चाहिए हमें? क्योंकि अच्छे कर्म करके हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। अभी वो मतलब उस गोल के बाहर ही नहीं जा रहे। स्वर्ग लोग देखा था ना कहाँ पे? यहाँ पे ही हम यहीं पे कूद रहे हैं ना। और बुरा करने से कहाँ जाएंगे? ना के लोग को इधर नीचे। हमें ना तो अच्छा चाहिए ना तो बुरा चाहिए, है ना। इसीलिए वहां पे है ना, इसलिए उसकी चेतना क्या होती है? हमेशा शुद्ध रहती है, क्योंकि उसे सब चीजों से लेना देना नहीं। जैसे आप एक छोटा बच्चा होता है ना, खेलता रहता है, कुछ भी करते रहता है, उसे कुछ चिंता होती है? शुद्ध होता है। हम सोचते हैं कि ये करने से वो होगा, वो करने से ये होगा। हम उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसका ऐसा होगा तो क्या करूंगा, वैसा होगा तो क्या करूंगा। अगर अचानक अभी ईरान ने मिसाइल दाग दी और मिसाइल यहाँ पे आ गई तो क्या करेंगे? मिसाइल आ गई तो क्या करोगे? सोच के कुछ नहीं करने वाले, है ना। जो होगा वो हो जाएगा, इसलिए सोचना नहीं है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है ना। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। धीरे से बता दिया भगवान में कि अपने मन को नियंत्रण रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा। चेतना को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? भक्ति, प्रेममय भक्ति से हमें लगे रहना है। उसके लिए वो प्रेममय भक्ति के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने यहां से मन को शुद्ध करना है ना अपना, तब तो अंदर कुछ जाएगा ना। और शुद्धिकरण का मार्ग भगवान ने क्या बताया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। फिर बाद में वो सब नहीं मांगती है अभी मुझे समोसा ही खाना है, ना, मुझे अभी वो मांस मच्छी खाना है, मुझे शराब पीना है, मुझे दारू मतलब वो जुआ खेलना है। वो सब नहीं मांगेगा। मन ये मांगता है मुझे पैसे करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? मन जब शुद्ध रहेगा तो उसकी इंद्रियां ये सब चीजें नहीं मांगेगी, सब संयमित रहेंगी। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है,
अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, विचलित नहीं होता। न ही उसे कृष्ण के संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वो क्या करता है, मोबाइल भी लगाता है तो क्या देखता है, मुझे कोई कृष्ण कथा अच्छी सी मिल जाए क्या देखता है, कोई भक्ति की कथा है क्या, आनंद वाला है ना, बिल्कुल वैसा ही देखता है। एक हम कल एक भजन भजन नहीं ऐसा ही कीर्तन ऐसा ही अपने वैष्णव इसका नहीं है ऐसा ही था, लेकिन उसके शब्द बहुत अच्छे थे, है ना, राधा रानी के ऊपर है वो, बहुत बहुत अच्छे शब्द है कि मुझे अगर लता भी बनाओ, लता मतलब झाड़ वाला होता है झाड़, मतलब वो ये लता, इसको लता बोलते हैं, मतलब वेल वेल, ऐसा ऐसा जो होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रीपर प्लांट्स, लता ही बोलते हैं। हाँ, क्रीपर प्लांट्स बोलते हैं ना। जो भी है, जो लता होती है ना, तो क्या बोलते हैं, लता भी बनाओ तो मुझे कहाँ की लता बनाओ, निधि वन की, वृंद। ताकि मैं वहां पे भी, लता मतलब झाड़ के पत्ती है, कि ताकि मैं वहां पे भी वो भगवान कृष्ण की रास लीला का आनंद ले पाऊं, है ना, ऐसा है ना। तो वो बहुत सुंदर भजन है, भजन नहीं मतलब वो शब्दों का बहुत अच्छा है, वो बाद में देखेंगे, है ना। कभी तो उसको मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में, तो मैं उसका आनंद लेता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। वो ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने जो गाने वाले अच्छे हैं या क्या अच्छे नहीं, लेकिन उसके शब्द जो है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एनीवे, वो बोलते हैं मुझे बंदर भी बनाओ तो कहाँ का बनाओ, सेवा कुंड का बंदर बनाओ, ताकि मैं उछल कूद भी करूँ तो मैं सिर्फ अपनी शक्ति अच्छे कार्य में ही लगा सकूं, वो भी है ना। मोर बना, मुझे मोर बनाओ तो ताकि मैं अपने को नाच नाच के भगवान को रिझा सकूं, भगवान को रिझाता है ना मोर, तो मुझे ऐसा है ना, मोर भी बना तो वृंदावन का मोर बनाओ ताकि मैं नाच नाच के भगवान को रिझा सकूं। बहुत सुंदर शब्द है उसके। एनीवे, हम आगे चलते हैं। तो क्या होता है, अपनी इंद्रियों को अलग जगह लगाने का अवसर ही नहीं मिलता है। फिर कोई दूसरी रील नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने आप अपना मन अपने उसमें लगते जाता है। देखो बहुत सुंदर तरीके से बताया है। हम बोलते हैं ना मन नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है, आसान तरीका है, लेकिन उसको सिर्फ हमें अपने दैनंदिन जीवन में लाना है। धीरे धीरे उसको चालू करो, अपने आप अपने कार्य में शुरू होगा। आगे क्या बताते हैं, वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता, वह कृष्ण को अर्पित किए बिना भोजन के अतिरिक्त कुछ अन्य खाना नहीं चाहता, और न कैसे ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अपने आप ही वो सब मन में कृष्ण भावना भावित कार्य शुरू हो जाते हैं, अतः उसकी इंद्रिया वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रिया संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। अपराध नहीं करेगा तो फिर दंड भुगतने का प्रश्न ही नहीं होता है। और हमारे में क्या होता है, बिना सोचे समझे या बिना किसी गलतियां हो जाती, अपराध हो जाता है, गलतियां ही नहीं होती, हमारा अपराध हो जाता है। और सबसे बड़ा अपराध क्या है, वैष्णव अपराध, उसे क्या वैष्णव कहते हैं, अपराध। उसका वैष्णव अपराध। हाँ, वैष्णव अपराध की कंपेरिजन एक 99। हत्ती हत्ती मता मतलब पागल हुआ हुआ हत्ती, है ना। वो पागल हुआ हत्ती क्या करता है, गार्डन में जाता है और वो पूरे झाड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकता है इधर उधर उधर, ऐसा। वैसा ही वैष्णव अपराध मतलब हमारे भक्ति को तोड़ मरोड़ करके पूरा नीचे गिरा देता है। जितनी भी हमने स्थिरता मतलब जो भी लाया है, वैष्णव अपराध मतलब सीधा वो उसका कंपैरिजन मैंने कैसे बताया, याद रखना है। वो पागल हत्ती कुछ देखेगा क्या, सब तोड़ मोड़ करके सब तहस नहस कर देता है। वैसा ही हमने जितना भी अच्छा थोड़ा थोड़ा अच्छा कर्म लिया है, जो भी लिया है, वैष्णव अपराध वो सबको खत्म कर देता है, वो वहां पे है ना। तो यहाँ अपराध ही नहीं होगा तो वैष्णव अपराध और बाकी अपराध की बात ही नहीं है। आगे क्या बताते हैं, कहाँ पे है, पढ़िए पढ़िए कहाँ से। हाँ, इस पर, हाँ इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था, क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था। वस्तुतः अर्जुन ऊपर ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहे। स्वरूप मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, प्रभुपाद के लैंग्वेज में कहा गया है, मतलब मूलभूत
वैधानिक तत्व, मतलब हमारा मूलभूत क्या है, हम आत्मा है। अर्जुन ने सबको मारा था, वहां पे दिख रहा था, लेकिन वो कोई मरे थे नहीं। वो सिर्फ वहां से, वो जो आत्मा यहाँ से सबको मुक्ति मिलके वो अलग अलग शरीर में चले गए थे। वही बता रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन जो ऊपर से आक्रामक दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो, उसको ये पता था कि उसने ये समझ लिया था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे दिया गया कार्य कर रहा हूं। कार्य क्या था, ये जो है, ये दुरात्मा जो है, दुरात्मा मतलब जो कृष्ण भावना के अंतर्गत कार्य न करके दूसरे शक्तियों के अंतर्गत कार्य कहते हैं, उसे कहते हैं दुरात्मा। और जो कृष्ण भावना भावित इसमें कार्य करते रहते हैं उसे कहते हैं महात्मा। दुरात्मा एंड, नहीं सॉरी, सुआत्मा, सुआत्मा, दुरात्मा एंड आत्मा ही शायद, महात्मा ही है। अगर डिफरेंस हुआ तो मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। तो हमें दुरात्मा तो नहीं बनना है, कम से कम हम अगर सुआत्मा या अच्छी आत्मा नहीं बन पा रहे तो, लेकिन दुरात्मा तो कम से कम नहीं बनना है। मतलब दूसरी शक्तियों के अंतर्गत होकर अपने आप को शरणागत नहीं करना है। हमें करना है तो या तो भगवान को समर्पित होंगे या तो किसी को भी नहीं होंगे। इतना तो कम से कम करना चाहिए। आगे क्या बताएं, अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सब आत्माएं थी, सब आत्माएं थी, वो वहीं से दूसरे शरीर में चली गई। वहां पर कृष्ण स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वो सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से युद्ध हो रहा था, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई युद्ध नहीं हो रहा था। यह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में, वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी किसी कर्म बंधन में नहीं फंसता। तो वही कार्य हम भगवान को समर्पित करके करेंगे तो हम कोई भी बंधन में नहीं फंसेंगे। बहुत सुंदर तरीके से बताया। और बंधन बहुत तरीके से हमारे ऊपर आ जाते हैं ना। कौन कौन से, हम गेहूं का आटा पिसा के लाते हैं, वो भी हमारे ऊपर लग जाता है। आटा पिसा लिया, गेहूं को, गेहूं में भी तो आत्मा है ना। फिर सब्जी काटते हैं तो हर कण कण में है, तो वो भी काटना है, तो वो भी हम पे लग गया। ये सही, बहुत सारे हमारे तो चलते, हम जाते जाते चींटी पे पाँव पड़ जाता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हाँ, तो वो भी सब है। और ये सब पापों को धोने के लिए कहाँ जाते हैं हम, सारे तीर्थ स्नान बार बार, गंगा सागर एक बार। वहां पे बताया राधा कुंड में स्नान करने का सौभाग्य नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी को भी नहीं मिला, नहीं मिलता है। इसीलिए हम वहां पे जाके अगर सिर्फ नहाने के बहाने से अगर वहां पे जा रहे हैं तो मत जाना। वहां पे अगर भाव है वो पूरा कि हम राधा रानी को समर्पित है, और फिर वहां पे अगर हम डुबकी लगा रहे हैं तो फिर हमें भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। बोलते हैं ना, हमने कुंड में लगाया फिर हमें क्यों नहीं उससे मुक्ति मिली, ऐसा नहीं होता है ना। उसके लिए अपनी तैयारी होनी चाहिए। भगवत गीता तो बहुत लोगों को बताया जाता है, कितने लोगों को उसका बोध होता है और कितने लोग उसको अपने आचरण में ला पाते हैं, बहुत कम होता है। उसके लिए शुद्धिकरण करना होता है, और शुद्धिकरण करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। शुद्धिकरण का उन्होंने तरीका बताया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण। तो यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे, है ना, क्योंकि हर बार मैं बहुत ज्यादा समय लेता हूँ। इस बार मैंने सोच के रखा था कि ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय को भी थोड़ा ये रखेंगे थोड़ा। तो किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो प्रश्न लिया जाएगा, डाउट है तो डाउट लिया जाएगा, और नहीं है तो सभी का आध्यात्मिक और भौतिक जगत का जो संतुलन बना रहे, क्योंकि भौतिक जगत में भी प्रगति होनी ही चाहिए, लेकिन वो प्रगति हमारे आध्यात्मिक जगत को जुड़ी हुई होनी चाहिए, उसके विपरीत दिशा में नहीं जानी चाहिए। हमारी भौतिक प्रगति आध्यात्मिक के विपरीत दिशा में जाती है, इसलिए हम और दूर दूर दूरिया दूरिया बनाते जाते हैं।
वो ना हो हमारे इसमें। हमारी भौतिक प्रगति हो, लेकिन वो प्रगति आध्यात्मिक प्रगति से जुड़ी रहे, उसके साथ में जुड़ा रहे, उससे वो टूटे ना। एक तो भगवान से हमारा संपर्क ऑलरेडी टूट चुका है। हमारे दो मेन कारण है प्रॉब्लम के, चिंता के। एक, भगवान से जुड़ा हुआ संबंध टूट चुका है, और दूसरा, हमारा पूरा विषय वस्तुओं में ध्यान लग चुका है। विषय वस्तुओं में, सब विषय वस्तुओं में ना, खाने पीने की, पैसे में, माया में, कपड़े में, सोने में, इसमें सब में, उसी में ही पूरा लग चुका है ना। और वो हमें बहुत अट्रैक्ट ही करते रहता है। इसके भगवान ने हमें ये बताया है सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है? पहला तो अभी हमने बोला था नाम स्मरण, है ना। पहला है नाम स्मरण, दूसरा भक्तिमय सेवा। पाद सेवा। भक्त यस माता जी कुछ बोल रहे थे? पाद सेवा, भक्ति के 9 प्रकार ऐसे बोल सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। अगले बार से क्लास आप ही लेना शुरू करो, अभी मेरे को थोड़ा आराम की जरूरत है ना। बहुत अच्छा। पाद सेवा, सेवा, जितनी सेवा में अपने आप को मग्न रखोगे, अच्छी सेवा में, है ना। लेकिन सेवा करने का अभिमान नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सेवा का भी अभिमान होता था, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। वो अभिमान हुआ तो आपकी सेवा भी शून्य, सेवा भी शून्य, है ना। आपको पता है मैं सैटरडे को क्लास लेता हूँ, सब लोग आते हैं घर में, ये अभिमान हो जाता है ना, सब बेकार, सब जीरो, कोई फायदा नहीं है ना उसका। आपको पता है मैं शनिवार को भगवत गीता क्लास सुनता हूँ, कितनी शुद्धिकरण कर रहा हूँ, ऐसा अभिमान हो गया, मतलब वो जो किया वो पूरा शून्य, है ना। तो वो मन में नहीं रखने का, सिर्फ हम शुद्धिकरण के लिए आ रहे हैं और शुद्धिकरण होते रह रहा है और करते रहेंगे, हम अच्छे से मन से रहेंगे, कोशिश, है ना। तो वो सब रहे। तो इसीलिए हम सबके लिए प्रभु जी, प्रार्थना करेंगे। और किसी के लिए कोई विशेष प्रार्थनाएं हैं? हाँ, प्रभु जी, यस, प्रश्न है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्णा, अभी दंडवत। हाँ, साक्षात धन्यवाद प्रणाम प्रभु। जो अभी दंडवत। आपने ने गोलकाचार्य जो डिस्कस किया, वो तो श्रीमद् यस। भागवतम के बेस पे है। जो या श्रीमद्, हाँ, श्री भगवत गीता का जो ज्ञान है वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही। मगर जैसे हाँ वो गोलकाचार्य में जो शिव जी का स्थान है, तो जैसे हाँ महर्षि वेद व्यास जी ने ही रचना की है शिव महापुराण की। और उन्होंने ही रचना की है श्रीमद् भागवतम की। तो जो भागवतम। शिव महापुराण है, तो उसमें शिव जी के अंक में से विष्णु जी का सर्जन ऐसा बताया हुआ है। और जो श्रीमद् भागवतम है, उसमें शिव जी का जो है वो अलग बताया हुआ है। तो वो खाली एक भेद है। बाकी जो ज्ञान है वो तो सर्वश्रेष्ठ दिया ही हुआ है। हमारे जो हमारे जीवन के हम वो समझ सके ऐसी शक्तिमान है ही नहीं। पर ये खाली एक था, तो ये मैं सोचा कि डिस्कस कर सकते हैं उसको। हरि बोल, हरे बिल्कुल बिल्कुल, कृष्ण। आपने सही कहा। शिव तत्व को समझना इतना आसान नहीं है। शिव तत्व बहुत स्ट्रांग तत्व है। शिव तत्व के बारे में मैं सक्षम नहीं हूँ बताने के लिए। एक हमारे कौन से प्रभु जी है वो, जो माता जी, प्रभु जी, बेटा बेटी सब अपने यहाँ पे गौर, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, उनको हम एक बार बुलाएंगे, है ना, क्लास में। हम्म। मुना, त्या प्रभूजीचं नाव माहित आहे का तुला, जे आपल्याकडे यायचे? प्रभुजी, माताजी, मुलगा मुलगी, अभी याद नहीं आ रहा है वो। उनको एक बहुत मिनट, बहुत आठवें बहुत वाले स्ट्रांग को। नॉलेज है उनको। उनको हम एक बार क्लास में लाएंगे, है ना, ये शिव तत्वों को समझने के लिए, है ना। उनका प्रभु जी हम रखेंगे, उनका एक, है ना, बहुत स्ट्रांग है वो, और उन्हें बहुत स्ट्रांग नॉलेज है उसमें, उसमें, है ना। तो इस जी बारे में प्रभु मैं कुछ जी। बात कर नहीं सकता, नहीं क्योंकि इसके बारे में नहीं, जस्ट वो पता नहीं मेरे है, ध्यान हम में उसके आया बारे में। कि वहां पे जो शिव जी का स्थान है, और जो श्रीमद् भागवतम में जो वो कथा है शिव जी के लिए, और जो शिव महापुराण है उसमें विष्णु जी का जो सर्जन है, दोनों में एक भेद है। तो वो खैर वो समझने के लिए, और वो, हाँ, उसको हम किसी विद्वान से ही हम जो उसमें उन्होंने बिल्कुल एक्सपर्टाइज बिल्कुल किया है उसे ही समझ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैंने एक बार किया था कोशिश पढ़ने की, मैं गया और भटक गया फिर,
देन आए वहां पे जाके बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन बहुत कुछ समझ में भी नहीं आया। उस समझ में नहीं आया मतलब और भी कुछ गैप्स है, तो वो गैप्स को पूरा भरने के लिए ऐसा नहीं करना है, तो वो हम करेंगे उसके बारे में भी। हाँ, वो मैंने तो खुद यस पढ़ा हुआ है, प्रभु जी इसलिए मैंने बताया, बाकी मैं नहीं यस बोलता। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं प्रभु जी, तो और आप भी विस्तार से उसका अध्ययन कीजिए, आपको सेवा है वो, है ना, है ना, आपकी सेवा है, आप विस्तार से उसको अध्ययन कीजिए और, वो है ना, बहुत उसको टाइम कंज्यूमिंग प्रभु, कम से कम 2 महीने लगेंगे, ज्यादा भी लगेंगे, हाँ पता बिल्कुल, नहीं। हाँ बट ज्यादा ही हाँ, कर लगेंगे सकते उसको। हैं, ऐसा हाँ इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं। जी हरि बोल। हाँ शुरुआत करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम करेंगे अध्ययन, लेकिन मैं वो प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा, वो आएंगे और वो बताएंगे आराम, है ना, आराम से ऑनलाइन ले लेंगे नहीं तो उनसे क्लास। बट वो बहुत अच्छे से, उनको पूरा नॉलेज है और बहुत अच्छे से बताते हैं, है ना। गौर गोपाल दास नहीं अपने, एनीवे अभी छोड़ देते हैं। तो और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है? हरे नहीं तो हरे हम कृष्णा, वो जो हाँ करामा में रहते हैं वो प्रभु जी माता जी, वही वही जो अपने राजेंद्र प्रभु जी के घर पे हरि है गोपाल वही दास है। प्रभु, हरि गोपाल हरि दास गोपाल दास प्रभु। प्रभु, हरि गोपाल दास प्रभु, जय हरि हरि। बहुत सुंदर, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है उसमें और उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा स्टडी किया है, बहुत डिटेल स्टडी किया है, और वो जब बताते हैं तो आप चक्कर घूम जाएगा, कहाँ से कहाँ शिव तत्व को ले जाते हैं, वो बहुत सुंदर राधा तत्व से जोड़ते हैं फिर बाद में, लेकिन उनको उतना टाइम देना पड़ेगा, बहुत सुंदर है वो। और वो बहुत स्ट्रांग है, वो जब हम मन में आ जाएगा तो हम कभी भी भक्ति से भटकेंगे ही नहीं कभी, है ना, तो वो उनको हम बुलाएंगे एक बार। ये नहीं है वैष्णव उस बारे में मैं कोई भाष्य ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है, तो मतलब जितना थोड़ा नॉलेज है तो थोड़े नॉलेज पे नहीं बोलना है, ठीक है। तो हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई स्पेशल प्रेयर है? मेरे लिए एक प्रेयर है, कल एग्जाम में पढ़ाई नहीं हुई है, अभी कल सवेरे उठ के पढ़ाई करना है। प्रभु जी, आज पिताजी का जन्मदिन है। अरे वाह, हरि बोल। तो हम प्रार्थना करेंगे कि बहुत सुंदर तरीके से भौतिक जगत में उनका प्रगति हो, आध्यात्मिक से जुड़ी रहे, है ना, हम प्रार्थना करेंगे सभी, बहुत अच्छा उनका जीवन आनंदमय हो, बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छा बताया। तो हम सभी के लिए प्रार्थना करें 3 बार। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम, राम 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 हरे 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 हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे राम राम, राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम हरे हरे राम, राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे ऊपर कृपा करिए प्रभुपाद जी ने, और वो कृपा हम पे ऐसी ही बनी रहे हमेशा के लिए, इसलिए हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। और हरे गुरु महाराज हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम, हरे, हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे, राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्णा हरे, कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय समवेत भक्त वंद की जय, जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल बोल। हरि हरि बोल। बोल। सभी एकत्रित हरे भक्तों की जय जयकार हो। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा, All glories to assembled devotees. हरे 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 कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। कृष्णा, सर्व एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा कृष्णा, कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। जय शिला जय शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय श्रील प्रभु